मजबूत करें और आने वाले 5 सालों में यहाँ पे तरक्की की राह खोलें। समय का अभाव है और मैं चाहूंगा कि सगीर राणा साहब आए, आपके बीच में 2 शब्द कहें। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, आदाब। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव चल रहा है और आपका एक भाई भी विधानसभा में प्रत्याशी है, आजाद समाज पार्टी से, और आपका जो एक भाई विधानसभा में प्रत्याशी है वो इस भाई की देन है। भाई ने उतारा है और डॉक्टर आकिब अंसारी की दिन, ये मेरे छोटे भाई हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं 2 लफ्जों में अपनी बात कह करके खत्म करूंगा और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और यहाँ जो पीस पार्टी के लोग हैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। जो पदाधिकारी हैं अगर वो दूर हैं तो मंच पर आ जाना, अपने लोगों को हल्का कर लूंगा। दोस्तों, आज की जो हालत है उसमें हम कहते हैं दलित कमजोर है, हकीकत ये है कि सबसे कमजोर मुसलमान है, क्योंकि दलितों के पास लीडर है, आपके पास दलाल, लीडर नहीं है। एक काशीराम पैदा करके देख लो, या 70 साल में अगर एक मान्यवर काशीराम पैदा कर लेते अपने कौम में तो शायद आप भी मुझ में आ जाते। जिसको बनाया उसने आपके पैसों से गाड़ियां खरीदी, 20 जोड़े कपड़े सिलाए, 10 जोड़ा मोबाइल लिया, कहीं फार्म हाउस लिया, कहीं कुछ लिया। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर कोई इंसान अपनी कौम और समाज के लिए ईमानदार हो जाता है तो मैं उसके हाथ पर उसकी कौम और समाज को जोड़ देता हूँ। आप जरा सोचिए, अल्लाह ने क्यों नहीं छोड़ा? क्यों मान्यवर काशीराम के हाथ पर उस कौम को जोड़ दिया जो 3000 साल से दबाई गई और पिछड़ी कौम, जिसको न संस्कार दिया गया था न कोई अधिकार दिया गया। दोस्तों, आज हालात ये है कि बड़े से बड़े लीडर, हमारा आपका नाम लेने में भी अब डरने लगे, मुस्लिम कहने में भी अब डरने लगे। अगर नाम लेने में कोई डरता नहीं है, वही इंसान है मेरा भाई, मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी। जब घंटा घर पर माननीय अखिलेश यादव जी की बेटी जाती है और पत्रकार जब पूछते हैं मान्यवर आपकी बेटी तो सीए एनआरसी में गई थी, तो ये भी नहीं कह पाते हैं कि अगर बेटी थी चली गई तो क्या हुआ। वो ये कहते हैं कि नहीं वो तो मार्केट जा रही थी, वो उसकी किसी सहेली ने रोक लिया। अगर ये भी कह देते कि चलो बेटी थी अगर चली गई तो क्या हुआ। गया कौन? गया आपका बेटा चंद्रशेखर आजाद। वहां जा करके उस प्रोग्राम को उरूज दिया, ताकत दी, और उसकी वजह ये हुई, उसकी वजह से जेल गए, 27 दिन जेल में रहे, पिटाई भी खूब होती है दलितों मुसलमानों की, आप भी कूटे गए, रेड़ में खाते में उनका गए थे, बैठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे। दोस्तों, आप लोग मेरी मोश देख रहे होंगे, ठीक है? यार एक कौन सा मुसलमान है जो दाढ़ी के बजाय मोश बढ़ा रहा है? मैं बता दूं आपको, तमाम इसमें हाफिज होंगे, अल्लाह ताला उनसे पूछेगा कि तूने कुरान पढ़ाई या नहीं पढ़ाई। वालिदैन होंगे, अल्लाह ताला उनसे सवाल करेगा कि तुमने अपने बीवी बच्चों की परवरिश कायदे से की या नहीं की। मुफ्ती होंगे, अल्लाह ताला उनसे सवाल करेगा कि तुमने कौम को तालीम दी या नहीं दी। लेकिन नए लोगों में सियासी इंसान हो, मुझसे अल्लाह ताला ये नहीं पूछेगा कि तुमने लोगों को कुरान पढ़ाई या नहीं पढ़ाई, तुमने लोगों को नमाज कैसे पढ़ाई, तुमने फतवा कैसे दिया,
उससे अल्लाह ताला फिर ये पूछेगा कि सगीर राना, जब तुम्हारी कौम के लोगों को गालियां नोची जा रही थी तो तुम्हारा लीडर वहां गया या नहीं गया? तुम वहां खड़े हुए या नहीं खड़े हुए? जब जामा मस्जिद पर मुसलमान दलील हो रहा था तब तुम्हारा लीडर वहां पहुंचा या नहीं पहुंचा? तुम किसके साथ थे? अगर नहीं पहुंचा तो तुम उसके साथ क्यों थे? जब दाइया इस्लाम मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी को पकड़ा गया, फर्जी इल्जामात लगाए गए, झूठे मुकदमे लगाए गए, तो तुम्हारा लीडर वहां पहुंचा या नहीं पहुंचा? और अगर नहीं पहुंचा तो तुम उसके साथ क्यों थे? अल्लाह ताला पूछेगा सगीर राना, जब कासगंज में अल्ताफ की हत्या हुई तो तुम्हारा लीडर वहां पहुंचा या नहीं पहुंचा? और अगर नहीं पहुंचा तो तुम उसके साथ क्यों थे? मुझको सिर्फ इसका जवाब देना है। उससे अल्लाह ताला ये नहीं पूछेगा तूने मोछ बड़ी रखी या दाढ़ी बड़ी रखी। मुझसे अल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ यही सवाल पूछेगा कि जब तुम्हारी कौम के लोगों की दाढ़ियां नोची जा रही थी तब तुम कहां थे? जब तुम्हारी बहनों और बेटियों के रिदा और हिजाब छीने जा रहे थे तब तुम कहां थे? और हमारी बहनें और बेटियां सुन रही हैं, अरे फातिमा ज़हरा की बेटियों, अरे खदीजा की बेटियों, अरे उम्मे सलमा की बेटियों, अरे उम्महातुल मोमिनीन की बेटियों, खुदा की कसम घरों से निकलो और अपनी पलकों पर वालिदैन की इज्जत को रख करके निकलो। 12 बजे अगर तू अपने वालिद और वालिदा की दवा लेने जाती हो, तुम्हारे ऊपर अगर किसी ने उंगली उठा दिया, ये सगीर राना अपना हाथ और सर कटवा लेगा या हाथ और सर काट डालेगा उसका? हम आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, 100 नंबर से पहले पहुंचते हैं। हम आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, 100 नंबर से पहले पहुंचते हैं। हम कभी लेट नहीं करते। हमारी 4000 की फौज है, सगीर राना नहीं रहेंगे। आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद की फौज मौजूद। आप कहे भाई फेसबुक पर एक पोस्ट डालता है अगर किसी न्याय के लिए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऑफिशियल ट्वीट से इतनी को ट्वीट हो जाता, मुझको फोन भी नहीं करना पड़ता। लोगों गुमराह ना होइए, अगर कोई बराबरी देगा तो आजाद समाज पार्टी देगी। आज तक हमने सेकुलर की बात की, हम तो सेकुलर और सेकुलर पार्टी। अरे सेकुलर पार्टियों का क्या मतलब होता है? हमको तुम दे क्या रहे हो ये बताओ। कांग्रेस सेकुलर थी, 70 सालों में क्या दिया? आजमगढ़ में पकड़ पकड़ करके जेल भेजा, 30 साल जेल में रहे, 25-25 साल मुकदमा लड़ा, 60 साल के हो गए, रिहा हो गए। दोस्तों, बहुत ज्यादा वक्त न लेकर के, हीरापुर बाजार में भी प्रोग्राम है, टाटा में जनसभा है। मैं आदरणीय अपने भाई माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को शुक्रिया। ये जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे तो जब से लोकतंत्र आया हमारे लोग नारे ही लगाते हैं। बस झंडा उठाना, नारे लगाना हमारे लोगों का काम, बाकी सब ताकत हम किसी और के हाथ में देते हैं। तो मैं आप सबका दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप कीमती समय निकाल के यहाँ खड़े हैं। अगर आप दुनिया में सबसे ज्यादा किसी को देते हैं तो वो होता है वक्त, जो बहुत कीमती होता है। तो आपने हमें यहाँ वक्त दिया, हम शुक्रगुजार हैं आपका, और ये वक्त और आपकी मोहब्बत को भूलेंगे नहीं। हमारा काम है लड़ना और हमसे लड़ना आता है, और जहां हमारी जरूरत होती है हम वक्त से पहले पहुंचने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र है, जनतंत्र, यहाँ जनता ताकत देती है और जिसको देती है उसके जरिए काम होते हैं। हम लड़ना जानते हैं, सड़क पे संघर्ष भी किए, 5 साल 2 साल जेल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हक अधिकार के लिए जेल जाना पड़ेगा तो जेल भी स्वीकार करेंगे, और अगर फांसी हो जाएगी वो भी हंसते हंसते स्वीकार करेंगे। लेकिन ना झुके हैं, ना झुकेंगे, और ना ही अपने लोगों का हाथ कभी छोड़ा है, ना कभी छोड़ेंगे। हम संविधान को मानने वाले लोग, मैं बस एक घटना का जिक्र कर रहा हूं। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये हम पे ये जुल्म कर कैसे रही है?
ये जुल्म कर रही है सत्ता के दम पे। वो सत्ता उनके पास आई कैसे? लोकतंत्र में उनके लोगों ने उनको वोट दिया और वो जीत गए, और उनके पास सत्ता है, कानून वो बनाते हैं, हम लोग सिर्फ बैठ के देखते हैं। और जब हमारे खिलाफ कानून बनता है तब हम रोड पे जाके उसका विरोध करते हैं। ऐसा 1 साल आंदोलन चला जब सीएए लागू हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वोट आपके पास है, अधिकार आपके पास है, आपका अंगूठा है, आप तय करेंगे ताकतवर कौन होगा। आपने सबको ताकत बख्शी है। मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया पहले, मैं आज आपसे लड़ने की ताकत चाहता हूं मेरे साथियों, कि मैं इस लड़ाई को पूरी दमखम से लड़ सकूं, और जो लोग सत्ता के दम पर दमन करने वाले होगा उनको ये बता सकूं कि सत्ता आने जाने वाली चीज है। अगर आप बनना चाहते हैं तो पहले इंसान बने, इस मुल्क के बाशिंदा बने और इस मुल्क के प्रति वफादार रहे। और अगर इस मुल्क को आप बांटने का काम करेंगे, लोगों को डराने धमकाने का काम करेंगे, तो ये जमहूरियत है, जब ये फैसले लेती है तो बड़े बड़े निजाम उखड़ जाते हैं। मैं यहाँ आपसे मदद मांगने आया हूँ। सगीर राणा हमारे भाई हैं, इनकी इच्छा नहीं थी लड़ने की, ये हमारी मांग थी कि वहां टांडा में हमारा प्रत्याशी होना चाहिए। हम आएंगे अपील करने, इस बहाने अपने लोगों से रूबरू हो जाएंगे। दुनिया में नहीं पता कि कितनी जिंदगी लिखी गई है हमारी, लेकिन जब तक जिंदगी है हम लड़ना चाहते हैं, आपकी आवाज बनना चाहते हैं। हम बहुत बड़े बाप के बेटे नहीं है, ना हमारे पिताजी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे, हम तो एक गरीब परिवार से आते हैं। लेकिन ये जो पहचान बनाई है आपकी मोहब्बत से और काम करके बनाई है, और अगर मौका मिलेगा तो एक से एक लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अगर आपने ताकत दी तो वो ताकत के दम पे हम ये जिंदगियां बदलने का भी काम करेंगे, क्योंकि असली ताकत सत्ता में। 20 करोड़ लोग भी एक दिन तय करके सड़क पे खड़े हो जाएं तो एक कानून नहीं बना सकते। लेकिन अगर हम अपनी विधानसभाओं में, अपने क्षेत्रों में समझदारी से एकजुट होकर वोट करें तो अपना विधायक बना सकते हैं। और जब हमारा विधायक बन के जाएगा, जब हमारी सरकारें बनेंगी, तब हम पे ताकत आएगी, तब हम परिवर्तन कर सकते हैं। मैं बस आपसे कहना चाहता हूं, ऐसा ना हो कि आपकी गलती की वजह से जब चुनाव का रिजल्ट आ जाए तो आप मुझसे ये कहें और उम्मीद लगाएं दिल में कि अगर आज यहाँ भाई चंद्रशेखर का विधायक होता या उनकी पार्टी का नेता होता तो शायद हमारे दुख सुख में खड़ा हो जाता। मैं आपको पूरे विश्वास से कहता हूँ, वोट आपकी है, फैसला आपका है। आपकी आने से पहले अगर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ना खड़ी दिखाई दी तो आप मुझे कहिएगा, वोट आप अपने मन से दीजिएगा। लेकिन याद रखिए, एक आपका भाई भी है जो इस लड़ाई को लड़ना चाहता है, और वो लोग भी हैं जिनके तरफ आपसे वोट के रिश्ते हैं। चुनाव के बीच नजर आते हैं। पूरे 5 साल में जिनको आपने 17 में वोट दिया, 12 में वोट दिया, ऐ मेरे दलित पिछड़े मुस्लिम समाज के लोगों, जिनको आपने 7 में वोट दिया, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या 5 साल में एक दिन आपकी लड़ाई लड़ते सड़क पे देखा आपने उनको? 1 जून में चाहे कासगंज में अल्ताफ की हत्या हुई हो, या यहाँ 20 लोगों को एक दिन में कत्ल करा गया सरकारी तरीके से गोली मार के। जब आंदोलन हुआ जुम्मे के रोज मैं जमा मस्जिद में था दिल्ली में, आप बताओ अपने दिल पे, छोड़ दो सारी बातें, नहीं करेंगे सियासी बात। आप बताओ, जिनको आपने वोट की ताकत दी, क्या वो आपके बीच खड़े थे? जब वो आपकी वोट के हकदार हैं तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा बताइए? जब एक दिन में तमाम तरह की मुसीबतें होंगी, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप पे हंसे, आप पे नहीं मेरी कौम पे, और क्या कहे, मुसलमान अपने घर में घुस गया है और अपनी बेटी और बच्चों को सड़क पे छोड़ दिया है आंदोलन करने के लिए। मैं नहीं करता जज्बाती बात, मैं तो संविधान को मानता। आप बताइए, नेता कहां थे? इनका सिर्फ क्या वोट का मतलब है आपसे? ये आपसे वोट लेंगे और अपने महलों में बैठेंगे, और जब मुसीबत आएगी तो आप अपनी लड़ाई खुद लड़ोगे। आप फैसला करना कि सही कौन है और गलत कौन है। मैं नहीं आया आपसे पहले भी वोट मांगने, आज भी आपके ऊपर छोड़ता हूं। सगीर राणा नहीं लड़ रहे हैं, आपके भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है, और वो आपसे बस ताकत चाहता है। ये लोकतंत्र है। यहाँ मैं और आप सब लोग चलिए रोड पे, एक कानून बनवा के दिखाइए, वरना दीजिए मुझे ताकत। और देखिए, आपके कहने से पहले आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी जो जायज है। मैं फिर कह रहा हूं साहब, जो जायज ख्वाहिशें है आपकी, जो हम दुआ में कहते हैं कि जाओ आपकी जायज दुआएं कबूल हो, जो आप
ऐसे हैं उनके लिए आपको कहना नहीं पड़ेगा। ताकत आपके हाथ में होगी, हिम्मत आपके हाथ में होगी। मैं तो बस अपील कर रहा हूं, लेकिन इस वादे के साथ याद रखिए, ये ऐलान है सामंतियों, आरएसएस और भाजपा के लोगों के खिलाफ कि जाओ लगाओ ताकत, आप सब ताकतवर लोग एक तरफ और ये गरीब दबे कुचले लोग एक तरफ, लगाओ अपनी शैतानी ताकत। समय इंकलाब करेगा, समय जवाब देगा कि कौन मैदान में टिकता है और कौन फील्ड दिखा के भागता है। मैं आज भी खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा, मैं हिम्मत वाला हूं, जिगर वाला हूं। मैंने 250 लाठियां खाई थी, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं झुक जाऊंगा। मैं तो उनसे कहता हूं चलाओ गोली, मैं कोई सुरक्षा लेके नहीं घूमता। आप चलाओ गोली और करो कत्ल। एक चंचगर आजाद मरेगा, 1 लाख चंचगर हम सतारों से नहीं झुके। तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम्हारी जवाब क्या जाएगा? तुम्हें भी बताया जाएगा कि ये लोकतंत्र है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं और इस बार लड़ाई वोट से लड़ी जाएगी। मैं आपसे अपील करता हूं कि टांडा विधानसभा के लोगों, दलित समाज के लोग हमारी मेहनत से मन बना बैठे हैं, वो बिकना बंद कर दिए। वो पैसे वाले खरीदे हुए टिकटों पर नहीं बिकते हैं। अगर आप मेरी मदद करा दोगे तो आपका विधायक आपके बीच का होगा, लड़ने वाला होगा, आपका अपना होगा। मैं बस मदद मांगने आया। अगर आपको लगे कि हाँ इस आदमी को ताकत देनी जरूरी है, ये हमारे लिए लड़ सकता है, ये हमारा अपना है, तो 3 तारीख के दिन केतली का बटन दबा के मुझे लड़ने की ताकत दे देना। और आपने अगर चेंज भी नहीं किया तो आपके बीच में रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं खुद गोरखपुर से प्रत्याशी हूं। ये अपील मैं आपसे जरूर करूंगा। वहां एक बहुत ताकतवर आदमी है सत्ता के दम पे, वो वहां लड़ रहा है चुनाव, और हमने कहा था उससे कि जहां लड़ोगे वहीं आके लड़ेंगे। तो पहले अयोध्या गए, हमने कहा आ जाओ, यही होगा सामना सामना। फिर कहे मथुरा लड़ेंगे, हमने कहा तैयार है, आ जाओ। फिर चौथा गैर लड़ा के सीधे आए गोरखपुर सेफ सीट में और कहा कि यहां से लड़ेंगे। हमने कहा चलो, जगह तुम्हारी, समय तुम्हारा, दिन तुम्हारा, और वही होगा फैसला, करेगी जनता। 3 तारीख का दिन है। मैं आपसे अपील करता हूं, गोरखपुर में अगर शहर में आपका कोई साथी दोस्त रिश्तेदार रहता हो, आप तोल कर देख लेना कि उनका मुकाबला किससे है। मेरी मदद जरूर करा देना। मेरा चुनाव चिन्ह वहां भी केतली और यहां भी केतली है। इस केतली को ताकत दे देना और फिर लिस्ट लड़ने की हिम्मत के साथ मैं आपके साथ खड़ा हूं कि वक्त चाहे कैसा ही आए और मुसीबतें चाहे कितनी हो, जब तक चंद्रशेखर आजाद है मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अगर मेरी जान चली गई तो अलग बात है, जब तक जिंदा हूं लड़ूंगा। क्या हाँ नहीं, एक खलीलाबाद में भी हमारे प्रत्याशी साहब, हमारे गठबंधन के साथी, हमारे भाई, हमारे नेता डॉक्टर अयूब साहब, हमारे साथी कहे कि उनके लिए भी अपील कर देना। हमारे लोग मन बना के जब बना चुके हैं, आप चिंता मत कीजिए, खलीलाबाद से विधायक आपका होगा, मेरा वादा है। डॉक्टर साहब जा रहे हैं लखनऊ और हम दोनों बराबर बराबर हैं। खलीलाबाद गोरखपुर से नजदीक, आप बस दुआ खैर में याद रखना, हम लोग लड़ेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।